not my first Okay. award function. No, it's not my first Marathi award function. I didn't know it's a Marathi award function. It's an Achievers Award Yeah, function. so that's how I got a little confused. के No, मैं it कहीं is a गलत जगह तो Marathi नहीं आ Award गई. Achievers. नहीं. Yeah, it is the Achievers Award function, and I know Yadav very well. I think we almost started our careers together when he started off as well. And it was very sweet of him to request and have me here this evening. So, अभी तक अंदर गई नहीं हूँ, but I'm sure it will be an exciting evening for all. Yes, of course. देखिए, जब ज़रूरत होती है रिवॉर्ड्स की, तो वो जब कमर्शियल सक्सेस हो जाती हैं फिल्में, तो वो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन एज आई थिंक यू इवॉल्व एज एन एक्टर, एंड जब चैलेंजेस आप यू डू डिफरेंट सिनेमा, यू डू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, आपको अलग अलग चीज़ों के लिए जब अप्रिसिएशन मिलता है, तो कैसा भी अप्रिसिएशन हो, कहीं का भी अप्रिसिएशन हो, इट ऑलवेज फील्स गुड. Well, there are few awards, some awards, which have never been real. So, let me not name them. But right from the beginning of the industry, and I'm not saying only now, yes, there are few awards which are academic awards. There's always the national awards, there are always, you have the Ratna awards and all those, which have a lot of importance. But now, a lot of awards have become very commercial aspect. There are more performances, more concentration on live performances and channels buying them and advertising, and it's become that whole business kind of a thing. So, well, that's what works in today's time, so it works, it's good. Being a actress, you're also a great writer. People have been seeing a lot of the stuff that you write. So, what is the approach that you take while writing an article? Honesty. Just be honest, no? Whenever you're honest, you'll never be scared of anything in your life. Trust me, because there's nothing to hide. Bye, guys. Thank you. Excuse me. सर आइए सर एक फोटो एक फोटो सर हाँ सर सर एक फोटो सर लाइन बन लगा एक फोटो सर एक फोटो धर्म जी अलगा जी सर यहाँ पे राइट सेंटर सर यहाँ पे सर एक मिनट सामने सर यार सर यार प्लीज चलो क्या बोल रहे हो सेंटर राइट छपे की तो बड़ी बात है बिल्कुल आशीर्वाद से चल रहा हूँ. सबके आशीर्वाद से चल रहे हैं. आप शक्ति है मेरी. जी थैंक यू. कृपया विराजमान होइए. सर्वांनी बसून घ्यावं ही नम्र विनंती. पुढील मान्यवर चंद्र जी सर एक पिक्चर नाव घेतात वेगळी स्फूर्ती येते म्हणजे पॉवर पॅक ऑफ एनर्जी असं ही म्हणता येईल. कुठलाही अवॉर्ड शो असो, कुठलाही इव्हेंट असो, तुझा डान्स नसला तर तो इव्हेंट किंवा अवॉर्ड शो कम्प्लीट वाटतो. सचिन जी प्लीज एक पिक्चर. काय नाव आहे तिचं? गोशी. जर तू जे आता चित्र उभं केलं आहेस त्याच्यावरून मी एवढंच म्हणेन, मानसीचा चित्रकार तूच आहेस. आपण रंगमंचावर आमंत्रित करूया मानसी नाही केला. प्लीज केवी प्लीज. मानसी नाईक आजच्या तरुण वर्गाचं प्रतिनिधित्व करणारी मानसी नाईक यांच्या नृत्याची समज आणि अचूक हावभाव यामुळे त्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. जबरदस्त या 2007 साली आलेल्या चित्रपटाद्वारे
त्या मराठी चित्रपटात आल्या. रिक्षावाला या सुपरहिट गाण्यावरच्या जबरदस्त परफॉर्मन्समुळे मानसी नाईक तरुणांच्या गळ्यातल्या ताईत बनल्या. नुकताच कॅरी ऑन देशपांडे या चित्रपटासाठी त्यांना अभिनयाचा पुरस्कार मिळाला आहे. मानसी, आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. मानसी नाईक यांना विनंती आहे त्यांनी कृपया रंगमंचावरती यावं आणि नितीन केळीकरांना विनंती आहे त्यांनी त्यांना सन्मानित करावं. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. बाकी जो यहाँ अतिथि हैं, हमारी इंडस्ट्री के भी जितने कलाकार हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं. जिन्होंने भी अवार्ड जीता है और जिन्होंने नहीं भी जीता है वो जीत जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ये मेरी प्रार्थना है. इससे बड़ा ऑनर क्या है मुझे आज यादव जी ने यहाँ इस मंच पर खड़ा किया है. इतना आई एम शेयरिंग दिस मंच विद धर्म जी. उससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए. बचपन से इनको देख के आए हैं और कभी सोचा नहीं कि इनके हाथ आज तक मुझे एक अवार्ड नहीं मिला. वो भी कामना पूरी हो गई. बुढ़ापे तक देख रही है. मुझे याद है जो एक बार पापा को आपने अवार्ड दिया था और मैं बहुत छोटी थी, मैं साथ आई थी. एंड अब मुझे अवार्ड मिल रहा है आपके हाथों. आई एम रियली ऑनर्ड शेयरिंग दिस मंच. I would like to congratulate Dhanraj Pillai ji also, who's here. I'd like to congratulate all the other winners, all the senior actors as well. Sachin ji is also been a part of our family. वो भी बोल दूँ, आपने भी मैंने सचिन जी को भी बचपन से देखा है और अब कौन सी फिल्म इनकी? हाँ रेशम. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आज उनकी बेटी देख रही हूँ मैंने जिसको छोटा देखा था. तो इट्स यादव जी, आपने यहाँ एक जनरेशन्स और एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर बांध दिया है. बहुत अच्छा लग रहा है. मेहुल जी मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं और आशा करती हूँ आगे और काम करेंगे साथ में. ही इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर. Nitin Kerry ji is here. Everybody who's here, I wish all the best. I wish Entertainment Trade Award for Achievers all the best and lot of success every year. I hope it grows bigger and bigger and you invite us again and again. Thank you जी. आप सबको नमस्कार. धर्म जी कुछ कहिए आप सबके लिए. यादव, मैं इसके बाद बोल के दोबारा नहीं आऊँगा. नहीं मेरे लिए मैं ज़्यादा मत बोलूँ. रवीना मेरी बच्ची है. एक फिल्म थी क्षत्रिय, उसमें सनी की वाइफ बनी थी. मेरी बहू थी. लेकिन जब मैं
फाड़ता था, बहू और बेटे दोनों भाग जाते थे, अगर फिल्म देखी होगा। लेकिन इनके फादर जो हैं टंडन, ही इज माय डार्लिंग फ्रेंड। हमारा जो मुंबई का बचपन है साथ साथ ही गुजरा है, लेकिन वो बचपन जल्दी जल्दी जवान हुआ और फिर बचपन में चला गया। मेरी दुआ है ये इस तरह हमेशा इतनी खूबसूरत रहें, इस तरह अवार्ड हासिल करती रहें, इतनी प्यार से मिलती रहें, जीती रहें, खुश रहें। मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की माझ्या जर्नलिझमची जी सुरुवात होती स्क्रीनमध्ये, मैंने जो पहला इंटरव्यू लिया था वो एक्ट्रेस रवीना टंडन थी, और रवीना जी का पहला इंटरव्यू भी किसी जर्नलिस्ट ने लिया होगा तो शी वॉज रवीना। बट यहाँ तो लोग भूल जाते हैं, बातें नहीं होती, सालों हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल में बच जाते हैं। मैंने सिर्फ फोन किया, बाकी इनके साथ कोई बातचीत नहीं होती थी, आ गए। अब धर्म जी के बारे में तो बाद में बोलना है, वो तो दिल में बसे हुए सब। थैंक यू रवीना, थँक यू रवीना। थँक यू सो मच। इतनी बड़ी बात कि पहला इंटरव्यू छपा। बहुत कम लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में ये याद रखते हैं कि मेरा पहला इंटरव्यू यादव ने लिया था, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। इट्स अ ग्रेटनेस, nobody is like that. Such people are rare on this earth, and I pray to the Almighty, everybody should be here. हाँ, चढ़ते हैं तो उधर भी जाते हैं साहब। समंदर शोहरत के साहिल नहीं होते, मैंने देखे एक से तैराक डूबते, यहाँ सब डूब जाते हैं, मगर याद है कि जब तक तैरते हैं तब तक तो याद रखती हैं। अब मैं कुछ कहना चाहूँ। मुझे याद है जब मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, तो हाँ बिल्कुल ये सही है कि यादव जी ने उनका पहला इंटरव्यू लिया था। मुझे लगता है साथ साथ ही अपने करियर शुरू किए थे हमने। आई वॉज ऑल्सो क्वाइट न्यू, तो ये एक रिश्ता कायम रखा है। जो ओल्ड बॉन्ड्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, वो आई थिंक कभी नहीं टूटते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री एक परिवार जैसी हो ही जाती है। आप चाहे कुछ भी कह लें, जितने भी प्रोफेशनल हो जाएं, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं जो नहीं टूटते हैं। जैसे कि मैं जब भी सचिन जी को देखती हूँ मेरा बचपन याद आता है, मैं जब भी धर्म जी को देखती हूँ मुझे भी वैसे लगता है कि मेरे परिवार के हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने कहा था, धर्म जी, प्रश्न पूछा था पत्रकार ने कि धर्म जी आप इतनी लंबी रेस के घोड़े कैसे हैं? और धर्म जी ने जवाब दिया था कि देखो लोग आते हैं जाते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी, एंड मैं लोगों को कहती हूँ, आई रीक्वोट यू एक्चुअली, एंड आई रिमेंबर ही हैड सेड कि देखो अगर लंबी रेस का घोड़ा होना होता है तो सिर्फ दिमाग से कभी काम नहीं लिया जाता है, दिल से इस इंडस्ट्री में जिया जाता है। आई नेवर फॉरगेट दैट, एंड मैंने वो कायम रखा है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में, ये आपसे सीखा है, आपसे और पापा से। यू आर द मोस्ट beautiful human beings whom I have met, beautiful people. Thank you. प्लीज रुक जाइए, आप भी रुक जाइए रवीना जी। कारकिर्दीची 50 वर्ष उलटली, पण या नावाची जादू आता कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे बरं का। अभिनेता, निर्माता, दिग्दर्शक, गायक, रियालिटी शोचे विजेते, लेखक आणि चतुरस्त्र कामगिरी करणारी भारतीय सिनेसृष्टीतील ही एकमेव व्यक्ती आहे। त्यांनी इतरांसारखा प्रत्येक गोष्टीत फक्त हातच घातला नाही, तर त्या प्रत्येक गोष्टीचं सोनं देखील केलं। चिरतरुण व्यक्तिमत्व, प्रामाणिकपणा, वक्तशीरपणा, तरुणांना लाजवेल अशी एनर्जी, किती गुण सांगायचे यांच्यात। त्यांना माणसांची पारख खूप चांगली आहे। काय आहे, एखाद्याशी दोस्ती झाली ना की आयुष्यभर ती टिकते त्यांच्याकडून। कट्यार काळजात घुसली या चित्रपटात त्यांनी अभिनयाची नवी उंची गाठली। अभिनयातली त्यांची नजाकत, नाजूकपणा, अडवारपणा, हळूवारपणा, यावरून एक शेर आठवतो, तो सादर करतो। फूल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। फुलपाखरू असतं, खूप नाजूक असतं, तर तो कवी त्या वादळाला उद्देशून सांगतो की फूल से लिपटी हुई उस तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने तो दरख्तों को गिराया होगा। त्यांच्यातला जो हा नाजूकपणा आहे आणि त्यामुळे वेलकम
the most evergreen and versatile personality of our industry, Mr. Sachin Pirgaonkar. सचिन पिळगावकर. सचिन पिळगावकर वयाच्या अवघ्या 4थ्या वर्षी हा माझा मार्ग ऐकला या चित्रपटाद्वारे 1962 साली मराठी चित्रपटात सचिनजींनी पदार्पण केलं. सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकार हा राष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा त्यांना या भूमिकेसाठी मिळाला. 1967 मध्ये मंजली दीदी या चित्रपटापासून त्यांची हिंदी चित्रपटामधली कारकीर्द सुरू झाली. हिंदी आणि उर्दू या भाषांवर निरातिशय बचपन जीते जीते जवान हुआ. खूबसूरत रोमांटिक पिक्चर्स में काम किया. उससे बढ़कर और फिर और एक दिन मुझे डायरेक्ट भी किया. Today I miss him, his father. He was his greatest guide in many ways. I used to meet him, but his own efforts, जो दिल से एफर्ट होती है वो तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन जो रूह से होती है वो ले जाती है इंसान को कहीं से कहीं तक. इस बच्चे ने रूह से काम किया है. आज मैं इसके पास खड़ा हूँ. ये रोशनियां जो हैं कौन नहीं चाहता हमारे ऊपर है. बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं कि लंबे अरसे तक ये रोशनी को देख सकते हैं. सचिन मेरा बेटा है, भाई है. इसके बारे में और क्या कहूँ. आप सब इतना जानते हैं. ही सच ए डार्लिंग पर्सन. अब इतना सोच लीजिए जैसे मैं जी जान से चाहता हूँ, आप कितना चाहते होंगे. आप धर्मेंद्र को चाहते हैं, मैं ऐसे चाहता हूँ. मुझे लगता है आप मुझे चाहते हैं. तो अभी मैं अपने बेटे से कहूँगा कुछ बातें करें. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके हाथों एक बार फिर मुझे आशीर्वाद आणि यादव साहेब तुमचाही मी खूप शतशः आभारी आहे की आजच्या संध्याकाळी तुम्ही मला इथे बोलवलं. मी ज्यांना लहानापासून पाहत आलेलो आहे त्यांना पाहिलं, ज्यांना मी लहानाचं मोठं होताना पाहिलेलं आहे तेही इथे उपस्थित आहेत. माझी फॅमिली, माझा परिवार इथे उपस्थित आहे. माझे चाहते इथे उपस्थित आहेत. अजून एका फॅमिलीला परिपूर्ण होण्याकरता अजून काय हवं असतं. वो कहते हैं ना कि कभी किसी हीरे के हार पे अगर एक जगह पे कांच का टुकड़ा भी अगर लगा दें तो वो भी हीरा दिखने लग जाता है. तो मुझे आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है. हाँ, वो खनकता है. तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि आज मैं भी चमक रहा हूँ. ऐसा नहीं, मुझे नहीं मालूम था मुझे किसी जो है. नहीं मुझे मालूम होता तो मैं कांच का टुकड़ा हूँ, ये हीरा है. मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, खास तौर पे मैं हिंदुस्तानी में मैं बात कर रहा हूँ ताकि धर्म जी भी यहाँ मेरे साथ हैं. हम दोनों को वैसे उर्दू शेर व शायरी का बहुत शौक है और मैंने तो खैर इनसे भी बहुत कुछ सीखा है. धर्म जी जब भी डायलॉग याद करते हैं, उन्हें कोई देवनागरी में या हिंदी में स्क्रिप्ट दी जाए तो वो बोलते हैं नहीं ये तो मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे उर्दू में लिख के दो तो मैं डायलॉग याद करूँगा. जो पहली जमात से पढ़ी है, तख्ती पर लिख के कलम से सीखी है, तो जुबान से ज्यादा प्यार हो जाता है. हाँ बिल्कुल. और धर्म जी ने उससे पहले भी, एक्टर बनने से पहले भी जो मेहनत की है, जो हम लोग कभी कभार एक साथ बैठते हैं तो धर्म जी ने काफी बातें अपनी की. 50 किलोमीटर वो साइकिल से चल के नौकरी करने जाते थे. बिल्कुल सही है. उसी वजह से ये धर्मवीर में काम कर सकते. मैं अपने
साथियों से कहना चाहूंगा, और खास तौर पे उन लोगों से जिन्होंने अपनी करियर अभी अभी शुरू की। मैं उन्हीं से कुछ कह सकता हूँ, बड़ों से तो कह नहीं सकता। छोटों से सिर्फ इतना ही कहना है कि सूरज के मुसाफिर जो बने हो तो सोच लो, सूरज के मुसाफिर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा, और कमरा ही बंद है तो हवाओं का क्या कसूर, खिड़की जब खुलेगी तब झोंका भी आएगा। मेरी माँ तो कहती थी, मैं दुआ करती हूँ किसी का फिल्म बेटा एक्टर ना बने। ये तो हर फिल्म के साथ जीते हैं, हर फिल्म के साथ मरते हैं, कम वक्त। बिल्कुल सही। फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी, खूप खूप धन्यवाद आणि खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या एंटरटेनमेंट ट्रेड मॅगझिनला सुद्धा। धन्यवाद। बोलता हूँ अपने चाहने जो भी शायद मुझे चाहते हैं। कहाँ है वो यादव साहब? यादव जी आइए। पहले इससे शुरू करता हूँ। ये प्यारी सी पर्सनैलिटी, ये दिल वाला इंसान, बेपना प्यार करने वाला मुझसे। मुझे जैसे रवीना का इंटरव्यू इन्होंने पहले लिया था, मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था, लेकिन मेरे बारे में इतना जानते हैं, शायद मैं भी उतना नहीं जानता। एक दिन इनका मैगजीन पढ़ा, उसमें मेरे डायरेक्टर्स के 36 नाम, 70 हीरोइंस, पता नहीं क्या कुछ, तो पढ़ा यार इस इंसान को इतना डिटेल से पता है। मैंने फ़ोन किया है, मुझसे रहा नहीं गया। I felt that every single word was full of love, affection for me. तो मैंने फ़ोन किया तो यादव कहने लगे, मैं तो पहले सनी सुपर साउंड में भी रहा हूँ। Anyway, इनसे एक मोहब्बत हो गई, और हम चाहने वालों के लिए तो अंतरिक्ष में भी वहाँ ऊपर भी पहुँच सकते हैं। इसकी चाहत के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई, क्योंकि आपकी चाहत मेरी शक्ति है, और शक्ति, उस शक्ति के लिए मैं हमेशा चाहत देता रहूँगा आपको। मैं एक किसान घर से, एक किसान का बेटा, बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब देखता था, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, और सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? मेरे चहीते वही हैं, तो जो पता नहीं किस दिल से मैं मांगता रहा हूँ, कितनी शिद्दत होगी मेरी इबादत में, कितना वो चाहत होगी। वो ऊपर बैठा दूरबीन लेके देख रहा होगा। मैंने कहा यार इसको तो ले आओ ऊपर। अब मैं एक कॉन्टेस्ट जीत कर आया हूँ यहाँ, फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट इज ए बिग थिंग। उसका रीज़न है बहुत दफ़ा बकबक मैं कर रहा हूँ, कर चुका हूँ पेपर्स में, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सजा के, संवार के, दुआएं देकर महाराष्ट्र माँ के हवाले किया, और मेरी इस माँ ने मुझे अपनी गोद में अपने बच्चे बच्चियों के साथ जगह दी। आज मैं जो भी हूँ इस माँ की वजह से हूँ। इस माँ को हमेशा सलाम करूँगा। पंजाब भी जाता हूँ तो माँ से कहता हूँ, मेरी महाराष्ट्र माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया है माँ। तो जिंदगी तो चलती रहती है। यहाँ लोग, ये जो एक्टिंग है ना, मेरे ख्याल से इट्स ए ह्यूमन बीइंग, इट्स ए ह्यूमन फीलिंग्स टू बी लव, टू बी लाइक, टू बी एडमायर। किसकी नहीं होती? आप सबकी होगी यार। लोग मुझे देखें, जब मैं चलूँ तो मेरे कपड़े अच्छे हैं, ये मेरा सब अच्छा है। इट्स एवरीबॉडीज फीलिंग। अगर ये फीलिंग लेके हम चलते हैं तो हमारा फर्ज भी बनता है वो मोहब्बत हम वापस भी करें। वो मोहब्बत वो वापस नहीं करते, मकाम पा लेते हैं, मकाम के बाद मकाम पाते जाते हैं। लेकिन उन सबको मैं दुआएं देता हूँ, वो और मकाम पाते जाएं और ऊंचे होते जाएं। लेकिन एक दिन एहसास होगा वो धरती जहाँ से हम चल के आए हैं वो माँ है, उससे ऊपर हम उठ नहीं सकते।
ज्यादा बकवास तो नहीं कर रहा? तो इसने बुलाया तो पूछना तो चाहिए। और आप सबको मैं यही कहूंगा कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूं, और कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा लेता हूं, और कोई सीने से लगा लेता है, मैं दिल में बसा लेता हूं। अच्छा, मुझे इजाज़त चाहिए क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने। आप सबको जी जान से प्यार, बहुत सारी दुआएं, खुश रहिए, आपके बच्चे बच्चियां खूब फले फूलें, बड़े हों, सेहतमंद हों मेरी तरह। आज मैं 18 साल का 80 साल बूढ़ा आपके सामने खड़ा हूँ, तो एक बार बोल देता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे आप? आपका धर्मेंद्र क्या है, क्यों है, क्या चाहता है, इसमें मेरी इंट्रोडक्शन भी आ जाएगी, मेरी हसरत भी आ जाएगी, सब आ जाएगा कि मैं क्या हूं, वरना मैं नहीं होता। मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूं मैं। मन्नतों की मुराद, मन्नतें मांगी होगी, मेरी मांग नहीं पता नहीं किसकी। मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूँ मैं। महान माँ की ममता और अजीम बाप की शफकत का अजीम शान एक एहसान हूँ मैं। हम सब अपने माँ बाप के एहसान हैं। इंसानियत का पुजारी, छोटों का लाड प्यार, बड़ों का आदर सम्मान हूं मैं। नेकी मेरी शक्ति है और बदी मुझसे डरती है। नेकी मेरी शक्ति है और बदी मुझसे डरती है, ऐसा उत्तम आत्म सम्मान हूं मैं। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत का एक फरमान हूं मैं। दुनिया सारी बन जाए एक कुनवा, दुनिया सारी बन जाए एक कुनवा, एकता की हसरतों का अरमान हूं मैं। प्यार मोहब्बत दुआएं आपकी सेंचती हैं जज्बात को मेरे, इसीलिए आज भी जवान हूं मैं। खता अगर हो जाए बख्श देना यारो, गलतियों का पुतला आखिर एक इंसान हूं मैं। अब मुझे डोलू पढ़ो। फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार आए, कितने आए कितने चले गए, पर धर्म जी को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनकी फिल्में चलती रही। कम लोगों को मालूम होगा कि सोलो हीरो में सबसे ज्यादा हिट फिल्में धर्म जी के नाम पे है। इनकी रूह बड़ी अच्छी है और अलग। जनरली क्या होता है कि जब सुपरस्टार जो सुपरस्टार्स बने हैं, उनका एक अपना रैकेट होता था, राइटरों का, डायरेक्टरों का। उस रैकेट के साथ वो चले, बहुत चले। धर्म जी ने तो पता नहीं कितने डायरेक्टरों के साथ किया काम, कितनी हीरोइनों के साथ। अच्छा, कुछ लोगों का तो उन जमाने में ऐसा होता था कि पर्टिकुलर थिएटर्स में उनकी पिक्चर लगती थी, उनके लिए वो लकी थिएटर। धर्म जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आता है जाता है, और इतना प्यार लोगों ने दिया। और धर्म जी की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई, क्योंकि ये सच्चे इंसान है। अच्छा, रोमांटिक रोल हो तो रोमांटिक, एक्शन रोल हो तो एक्शन हो, कॉमेडी हो, कुछ भी करवा लो धर्म जी से। हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर आप इमेजिन कर लो धर्मवीर के वो कॉस्ट्यूम में, हो ही नहीं सकता। तो धर्म जी हो सकते। ज्यादा ही बोल गए। नहीं सर, नहीं, ये सब लोग जानते हैं कि धर्मवीर के कॉस्ट्यूम में और कोई हीरो शूटिंग हो सकता है। मैं किसी दौड़ में तो गया नहीं, मुझे अच्छे नहीं, मेरे पास श्रूड ब्रेन नहीं है वो कि मैं इस तरह से लॉबी करूं, यूं करूं।
ये बनूं वो बनूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपसे जो प्यार करके करते लोग। बने तो क्या बने, जो हो जाए तो हो जाए। अब करके बनना, ये करके बनना, वो बन के बनना, अगर मैं चाहता, उसकी कसम किसी को 1 इंच भी आगे नहीं जाने देता, 1 इंच भी अगर मुझे, लेकिन वो शुरू ट्रेन कहाँ से लाऊं, वो है नहीं मेरे पास। तो मैं खुश हूँ आज भी आप लोगों ने मुझे जो मकाम दिया है ना, वो शोहरत से ऊपर है। वो मकाम चाहत है, शोहरत तो नशा है, चढ़ता है उतरता है चला जाता है, लेकिन प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है, और जब दिलों में कोई घर कर जाता है अब कहाँ निकालेंगे। ज़्यादा बकवास बहुत होगी, मुझे तो भाई यार, सिर्फ इसकी मोहब्बत के लिए मैं आई डोंट नो, ऐसे कई हैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ और मैं चलता रहता हूँ। नाही, एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवली पाहिजे की धरमजीचं 80च्या वर पेक्षा जास्त, पण माहित नाही काय कुठल्या जन्माचं नातं असतं. धरमजी जुगनू यादोगी बरात ही लहानपणी पिक्चर बघितल्यापासून माझ्या सिस्टीममध्ये बसलेले आहेत. त्यांचं खूप प्रेम मिळालं, नेहमीच मला प्रेम करतात. आता त्यांचं खांद्याचं ऑपरेशन आहे, आता ते उद्या परवा अमेरिकेला चालले. आपण सगळ्यांनी त्यांना सदिच्छा द्यायचे. खांदा त्यांचा खूप त्रास देतो, त्याचं ऑपरेशन आहे. ये सबसे गुजरना पड़ता है जी, करना ही पड़ता है लेकिन सो स्वीट आया हूँ इसके लिए, मैं जरूर आता। ये सच है डार्लिंग, साथ और मैं इसके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, ऐसे बच्चे को जो जन्म देती है। ये भी बहुत ही दिल वाला इंसान है, ये भी रूह वाला इंसान है। रूह से रूह मिल जाती है, दिल से दिल मिलते हैं तो टूट जाते हैं, रूह से रूह जुड़ जाती है ना, फिर नहीं टूटती। दिल तो कम वक्त। आता मी यादवजींच्या आई वडिलांना रंगमंचावर याची विनंती करतो प्लीज का आणि त्यांनी कृपया धरमजींना हे अवॉर्ड प्रदान करावं. यादवजी के माता पिता भी अवॉर्ड प्लीज. यादव सरांच्या आई वडिलांना विनंती आहे त्यांनी धर्मेंद्रजींना और मैंने अवार्ड की इच्छा छोड़ दी थी जब मुझे सही अवार्ड नहीं मिला ना पहली दफ़ा। हर साल मैं सोचता था मैचिंग टाई सूट, हर किसी को शौक होता मुझे अवार्ड मिले, लेकिन अभी बहुत सारी ट्रॉफियाँ पड़ी हैं, मेरा मुंह चिढ़ाती हैं कि अरे थोड़ा साफ तो कर दो, कहाँ रखने की जगह नहीं है, इधर को गिरी पे उसको उठा के रखता हूँ यार, इसको किसने गिरा दिया। तो इतना कुछ आ गया, वो जो अवार्ड आपके दिलों में है ना, वो गिरता नहीं, उठता ही रहता है। इस अवार्ड से ज़्यादा, और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मैं, आप सबकी इच्छा है कि हमारे धर्मेंद्र को अवार्ड मिले, क्यों नहीं मिलता, आई नो इस बात से भी दुखी है बहुत दुनिया। बहुत से लोग कहते हैं धर्मेंद्र जी आपको अवार्ड नहीं मिलता, मैं यार मुझे नहीं चाहिए, क्या करना आपको चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आज का अवार्ड भी आपके नाम, खुश रहिए, ये अवार्ड भी आपका है। थैंक यू सर.
चलता हूँ भाइयों, फिर मुलाकात होगी। इतना कुछ बहुत
Good evening. Thank you for being here and the patience. We did try to start on time. This collection, I moved back to showing at Lakme because we show current season and we want to show where its clothes won't get copied in the stores. And this collection, as you saw, was based on the life of the sculptor Mrinalini Mukherjee. So the textures, the look like the sculpture, the draping, and yeah, and it's really it's about living life our way, and who better exemplifies this than this young lady here, who's come from the hills, done it her way, continues to do it her way, and lives it on her own terms, doing great work. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Without a mic. I think Sorry, that's come. better. Yeah. So, yeah. Yeah. Okay, so. I can hold it. No, it's okay. I think it's just getting too many mics. So it's really nice to be here. And my first experience for Tarun, who's my favorite designer. I actually have many friends in the industry, and I'm very lucky that I get to wear so many artists' creations. And Tarun is one of my favorites. I love his work, and I've been meaning to work with him. And today I got to wear his design, and I absolutely love it, and I hope you guys love what I'm wearing. Kanna, tell us about this outfit. Tarun, tell us about this outfit. Well, these are all separate. So this is a draped thick satin skirt, which is draped a little differently. I do all these gilets. These are the jackets that fakirs wear and sadhus. I'm always inspired by that. She's got a cashmere rib neck thing for winter, because Indian women are always complaining that Indian clothes, there's nothing to keep you warm. So this year we did cashmere with the draping. The draping always looks like the patta. You layer it. She could wear this with pants. She could wear this with a dhoti skirt. She could take this off and wear this and this thing. These are separates and ready to wear. So like in the old days, women mixed cholis and saris and everything. It's the same principle we have to go back to. It's not a Western idea. These are older Indian ideas. Yeah. Long before people started wearing Western separates. That's what it's about. Yeah. And that was the spirit of the collection. What do you think of your association with life? Well, my association with them goes long back, because I think we had association beginning of the year, and I'm very happy to be a part of this show today again, because life is like I said, is a 4G mobile, and you can enjoy their services all day long, and it kind of allows you to live your life the way you want to. So it's really amazing to be a part of it again. Kamna, a lot of tassels in this collection. कौन से material ले सकते हैं and fashion के लिए? ये भागलपुर tweeds है, ये cashmeres है, satins है, malmal है, because in Bombay you need malmal. There are a lot of silk georgette, there's polycrush fabric. I use a whole range of things. If you're going to work in the morning and are going out at night, then you might need to wear a crinkle thing that won't crush. So there are many options. The whole idea is you do it your way. Kamna, a lot of tassels in your collection. Do you like, tassels? Do you want them to be part of your wardrobe? Oh yeah, absolutely. And this is ready to wear, which I think for us, who are working women and who like to shop every weekend, it's great to have these someone like Tarun, like a really big name in the fashion industry, for him to for us to have his collection ready to wear, accessible at this price and in this variety is amazing. Is red one of your favorite colors? Does it, have an important place in your wardrobe? Red? Yes. Yeah, the colors are beautiful. I love all the colors. I mean, yeah. That is You know why I called her? I called her fashion's true chameleon. Because like a chameleon changes its colors, she's one of the few people who can change her look and vibe still being herself all the time. It's very few people do it, or they wear a full look. It's very rare to see her wear, because she always puts the look herself, and that's what makes it unique, Thank you. Tarun, also elaborate on the influences from the artist. Well, at the top of the show, there was this, they had a montage of some of her sculptures. So this particular work she did in hemp, which is like a fiber that was woven like rope. And she dyed them in these reds, the colors in the show. And she did these things are huge, and they were draped. So I saw her show 3 times, and I was blown away. She died on the night of her opening, of the retrospective. And it was so powerful and Indian and visceral and raw
and it had draping, so I just was naturally drawn to it. I mean, she's really one of the less known but most powerful Indian sculptors ever. Tarun, a few words on the dramatic set as well. Well, you know, the show moved 48 hours back. We were thrown out of Xavier's. So this is a very simple attempt. I was trying to show some things that are organic, like the hem, that they free flow. So the people who worked on it had a rough sketch, but they were the artists yesterday and today, because I just kept saying I wanted like this wrap, this tunnel, this hive, some energy that you're pulled through. And they were the artists in this. When I work with people, even the people who came from Jessama, the Castanat players, you know, they heard the track once and they do their own thing. Because it's always to me a collaboration of different people. Kangana came down 30 seconds, so she had to go and we talked for 3 seconds. But you just get it. It's all about an energy with artists, with people who worked in the creative field. It's not to be rehearsed. That was it was. It was just that. Plus we had no time. Okay, Kangana, That's it. Boro Plus. For winters you can use Boro Plus. Along with that, I think I use She's a lot good. of I use a lot of home remedies, like you can eat a lot of heaty things, which are peanuts and desi ghee and other homemade stuff, which keep your skin really nice and moisturized. Thank you. Thank you so much.